चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिनक्स का यूजर मैनेजमेंट के अंदर पास डब्ल्यूडी कमांड के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को यूजर ऐड कमांड, यूजर मोड कमांड, यूजर डेल कमांड के बारे में बताया था। आज हमारा वीडियो है पास डब्ल्यूडी कमांड के बारे में। तो बहुत सारे लोग पास डब्ल्यूडी कमांड के बारे में ये सोचते हैं कि ये तो पासवर्ड सेट करने के लिए यूज होता है। तो पास डब्ल्यूडी कमांड पासवर्ड सेट करने का तो काम करता ही है, लेकिन उसके साथ भी उसकी बहुत सारी ड्यूटी होती है। लाइक किसी यूजर का पासवर्ड पॉलिसी सेट करना, उसका मैक्सिमम पासवर्ड एज सेट करना, मिनिमम पासवर्ड एज सेट करना, किसी यूजर का पासवर्ड लॉक करना, अनलॉक करना, किसी यूजर का पासवर्ड लेस करना। ये सारी सेटिंग भी आप कर सकते हो पास डब्ल्यूडी कमांड से। तो ऐसे समझो, आज के टॉपिक में मैं वो सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा जो आपको रियल इंडस्ट्री में काम आने वाला है। अगर कोई बंदा रियल इंडस्ट्री में काम कर रहा है पिछले 10 साल से, और अगर उसे ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिनक्स में 10 साल से काम कर रहे हो, फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद आपका नॉलेज इनहेंस ही होगा। ठीक है? तो आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इस प्रैक्टिकल को। तो ये रहा मेरा लिनक्स सर्वर, और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मैं इसका ना मुझे इसका रिमोट लेना होगा। तो इफ कॉन्फिग कमांड करके मैं इसकी आईपी देखता हूँ और इसका रिमोट लेता हूँ पहले अपने ही लैपटॉप से। आपको हालांकि रिमोट लेने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एसी के अंदर लैब कर सकते हो। मैं तो आपको एक समझाने के लिए मुझे रिमोट की नीड पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे रिमोट ले रहा हूँ। और 192.168.56.129। ठीक है, चलो। ये मैंने रिमोट लिया और इसको थोड़ा सा मुझे ऐसे छोटा करना होगा, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया, चलो। आप समझो बात को ध्यान से। लिनक्स में अगर आपने कोई यूजर बनाया और उस यूजर को अगर आपने पासवर्ड असाइन नहीं किया, तो वो यूजर लिनक्स में खुद से जाकर लॉगिन नहीं कर सकता। अब खुद से जाकर लॉगिन करने का मतलब क्या है? देखो, लिनक्स में एक होता है कि आपके सामने लिनक्स सर्वर रखा हुआ है और आप उस पे लॉगिन कर रहे हो, यूजर नेम डाल रहे, पासवर्ड डाल रहे। तो आप जो यूजर नेम डाल रहे हो, आपके पासवर्ड साइन नहीं है, तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। ये हुआ खुद से। दूसरे का मतलब होता है कि कई बार रूट अकाउंट किसी नॉर्मल यूजर के अकाउंट पे स्विच कर जाता है, तो रूट अकाउंट को राइट्स होता है ना? अगर यूजर अवेलेबल है और उसको पासवर्ड असाइन नहीं है, तब भी रूट अकाउंट उसके अकाउंट पे स्विच कर जाता है, क्योंकि वो सुपर पावर है, सुपर यूजर है। बट सुपर यूजर की बात नहीं कर रहे, हम तो नॉर्मल यूजर बनाते हैं कि वो अपना लॉगिन कर सके। तो अगर आपने एक नॉर्मल यूजर बनाया और अगर आपने उसे पासवर्ड असाइन नहीं किया, वो लॉगिन नहीं कर सकता। दिखाऊं डेमो? यूजर ऐड, मैंने एक साइबर नाम का यूजर बनाया, इसको पासवर्ड असाइन नहीं करता हूँ। ये रहा मेरे पास लिनक्स सर्वर। इस लिनक्स सर्वर में अभी यहाँ पे रूट से लॉगिन है। मैं रूट को करता हूँ लॉग आउट और फिर लॉगिन करता हूँ साइबर से। फिर आपको दिखाता हूँ लॉगिन कर पा रहा है या नहीं। ठीक है? तो एक चीज देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी लिनक्स में, आप जब लिनक्स की इंस्टॉलेशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट रूट अकाउंट आता है। और अगर आपने कोई नॉर्मल यूजर्स बनाए हो लिनक्स के अंदर, तो उस नॉर्मल यूजर का लिस्ट यहाँ पे आ जाता है ना? रूट अकाउंट का लिस्ट नहीं आता, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से रूट अकाउंट लिस्ट में नहीं आता। रूट अकाउंट से लॉगिन करना है तो आप नॉट लिस्टेड में क्लिक करते हो, यूजर नेम टाइप करते हो, नेक्स्ट करते हो, देन पासवर्ड टाइप करके आप लॉगिन करते हो, नॉर्मल यूजर लिस्ट में आ जाता है। बात ये है कि हमने तो अभी एक नॉर्मल यूजर बनाया साइबर नाम का, बट ये लिस्ट में क्यों नहीं आया? क्योंकि पासवर्ड असाइन नहीं है। पासवर्ड असाइन नहीं है तो लॉगिन करने के एप्लीकेबल भी नहीं है। चलो भाई, पासवर्ड असाइन करते हैं। जैसे ही पासवर्ड असाइन करूंगा, लिस्ट में आ जाएगा। तो पास डब्ल्यू डी साइबर, ये मैंने पासवर्ड दिया, देखो लिस्ट में आ गया। है ना परफेक्ट? लॉगिन करके देखो, ये लो।
लॉगिन कर रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, वेट करते हैं। चलो लॉगिन करके आइए। थोड़ा प्रोफाइल सेट करने होगा यहाँ पे, कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो लॉगिन कर गया ना ये देखो। ठीक है, चलो और दिखाता हूँ। अब मान लो ये कमांड क्या करा, ये कमांड क्या करता है, यहाँ पे जो भी यूजर नेम आप लिखोगे उस यूजर का पासवर्ड सेट कर रहा होता है। और ये कमांड का राइट सिर्फ रूट के पास होता है, कोई नॉर्मल यूजर किसी नॉर्मल यूजर का पासवर्ड सेट नहीं कर सकता, रूट ही कर सकता है। तो हम तो रूट से लॉगिन थे, तो हमने साइबर नाम के यूजर का पासवर्ड सेट कर दिया। अगर मान लो कोई नॉर्मल यूजर किसी नॉर्मल यूजर का पासवर्ड सेट करेगा तो एरर दे देगा, उसको क्या एरर देगा, राइट्स नहीं है करके। तो एक नॉर्मल यूजर और बनाता हूँ, यूजर एड हब नाम का। और इस हब नाम का नॉर्मल यूजर का पासवर्ड साइबर नाम का यूजर सेट करने जा रहा है। देखो एरर क्या आएगा, पास डब्ल्यू डी हब, क्या बोला, नहीं राइट्स। समझ आ गई, चलो और बताता हूँ। अब मान लो नॉर्मल यूजर अपना लॉगिन करके बैठा है और वो खुद का पासवर्ड चेंज करना चाहता है, कैसे करेगा। जैसे साइबर नाम का यूजर लॉगिन करके बैठा है और ये अपना पासवर्ड चेंज करना चाहता है, कैसे करेगा। पास डब्ल्यू डी एंटर, कह रहा है करंट पासवर्ड दे, उसने करंट पासवर्ड दिया। कह रहा न्यू पासवर्ड दे, इसने न्यू न्यू पासवर्ड दिया। कह रहा रीट्राई कर, रीट्राई दिया, और ये हो गया उसका पासवर्ड चेंज। अब पता है कई बंदे ना खुद का पासवर्ड चेंज करते टाइम ना मिस्टेक कर बैठते हैं। कई बंदे खुद का पासवर्ड चेंज करते वक्त मिस्टेक कर बैठते हैं। क्या मिस्टेक, पहला मिस्टेक ये होता है, मान लो आप रूट से लॉगिन करके बैठे हो और आपको बोला गया कि साइबर नाम के यूजर का पासवर्ड चेंज करो। अगर आप पास डब्ल्यूटी करके एंटर करते हो तो ये रूट का ही पासवर्ड चेंज कर देगा, जिससे लॉगिन हो उसी का चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका नहीं है, गलती से आप रूट का पासवर्ड चेंज मत कर देना। तो पास डब्ल्यूडी और नॉर्मल यूजर का नाम आप यहाँ पे लिखें, तो नॉर्मल यूजर का पासवर्ड चेंज करेगा, लेकिन कब, अगर आप रूट से लॉगिन हो तो ये मिस्टेक कई लोग करते हैं। कई लोग रूट से लॉगिन करके बैठते हैं और उनको कहा जाता है कि आप ये थर्ड नेम के यूजर का पासवर्ड चेंज करें। अब वो हैबिट हो जाती है सिर्फ पास डब्ल्यूडी करके एंटर करना। अगर आप पास डब्ल्यूडी करके एंटर करते हैं तो जिससे आप लॉगिन हो उसी का पासवर्ड आपको चेंज करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये गलती मत करना। तो दूसरा मिस्टेक यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि मान लो आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो और आपको बोला गया कि आप अपना पासवर्ड चेंज करो, तो लोग ये मिस्टेक कर बैठते हैं, पास डब्ल्यूडी और यूजर नेम लिख देते हैं, ऐसे एरर देता रहता है। अभी रिसेंटली एक बंदा ऐसा मिस्टेक कर रहा था, मैंने उसको एक टास्क दिया। मैंने एक रूट से लॉगिन करके एक यूजर नेम बनाया और पासवर्ड बनाया, मैंने उसको दे दिया। मैंने बोला तू इससे लॉगिन कर, उसने लॉगिन किया। मैंने बोला तू अब इसका पासवर्ड खुद चेंज कर। अब वो चेंज कैसे कर रहा था पता है, पास डब्ल्यूडी और यूजर का नाम लिख रहा है। कौन सा यूजर, तीसरे यूजर का नाम नहीं लिख रहा। तीसरे यूजर का नाम लिखे तो चलो समझ में आता है कि भाई तेरे पास राइट्स नहीं है तीसरे का पासवर्ड सेट करने का, तू खुद का चेंज कर। तो ये खुद का यूजर नेम लिख रहा है जिससे लॉगिन है, जैसे यहाँ पे साइबर से लॉगिन है, साइबर ही लिख रहा था। करते करते परेशान हो गया, कर ही नहीं पाया। मिस्टेक क्या कर रहा था, सिर्फ पास डब्ल्यूडी लिख भाई, सिर्फ पास डब्ल्यूडी। अगर पास डब्ल्यूडी थर्ड यूजर लिख देता है, इवन खुद का यूजर लिखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि तीसरे का पासवर्ड चेंज कर रहा है। समझ में आ गई। तो ये मिस्टेक आप लोग ना करें, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता दिया। ठीक है, चलो और बताता हूँ। अब कई बार ऐसा होता है कि मैंने आपको एक बात बोली कि आपने अगर कोई एक यूजर बनाया, अगर आपने कोई एक यूजर बनाया और आपने उसकी पासवर्ड असाइन नहीं किया तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। बट अगर मैंने कोई एक यूजर बनाया और मैंने जाकर उसे बोला कि ये यूजर पासवर्ड लेस करना है, विदाउट पासवर्ड लॉगिन करे, तो लॉगिन कर सकते।
अगर आपने यूजर बनाया और आपने उसे पासवर्ड असाइन नहीं किया और आपने यूजर को जाके ये भी नहीं बताया कि तू पासवर्ड लेस लॉगिन करेगा, वो लॉगिन नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने यूजर बनाया और आपने उसको स्पेसिफिक बोला कि पासवर्ड लेस लॉगिन करेगा, तो कर सकता है। कैसे, देखो, लॉग आउट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लॉग आउट किया। देखो, मैंने कमांड मारा पास जरूरी, और किसी यूजर का पासवर्ड लेस कैसे करते हैं पता है? पास जरूरी हाइफन डी, डी फॉर डिलीट पासवर्ड, किसका? साइबर नाम के यूजर का। डिलीट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, पासवर्ड नहीं मांगे, विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा। देखो, विदाउट पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा। देखो, हो गया ना विदाउट पासवर्ड। ठीक है, विदाउट पासवर्ड। फिर से पासवर्ड सेट कर देता हूँ। अब एक चीज और बताऊं, आप ना अंदर से बैठ के ही चेक कर सकते हो कि ये यूजर पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा या विदाउट पासवर्ड। कैसे पता है? पास जरूरी हाइफन कैपिटल एस, यूजर का नाम। देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? एनपी नो पासवर्ड, एम्प्टी पासवर्ड, विदाउट पासवर्ड लॉगिन करेगा। और मान लो अगर आपने पासवर्ड सेट कर दिया, आपने यूजर का पासवर्ड सेट कर दिया, और फिर आप चेक करो, एस का मतलब स्टेटस क्या बोल रहा है? पीएस, पासवर्ड सेट है, अब पासवर्ड के साथ लॉगिन करेगा। तो यहीं से पता लग जाता है अंदर से बैठे बैठे। पता है कितनी अच्छी कमांड है? ये पता था आप लोगों को, जो बंदे इंडस्ट्री में काम कर? हो सकता है नहीं पता हो सकता है कुछ बंदों को पता हो। तो मैं साइबर में क्लिक करता हूँ, पासवर्ड मांग रहा, मैं पासवर्ड लेस करता हूँ, पास डब्ल्यू डी हाइफन डी, लो, वापस किया, यहाँ पर पासवर्ड नहीं मांगता। ये लो, पास डब्ल्यू डी हाइफन कैपिटल एस साइबर, नो पासवर्ड। पासवर्ड सेट कर देता हूँ, पास डब्ल्यू डी, लॉगिन हो जाए, फिर सेट करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड सेट कर देते हैं फिर। चलो और दिखाता हूँ, लॉग आउट। देखो, अब मैं चाहता हूँ यूजर का पासवर्ड अवेलेबल रहे, लेकिन उसका पासवर्ड लॉक कर देता हूँ। कैसे? पासवर्ड कैसे लॉक करोगे? पास डब्ल्यू डी हाइफन एल, एल फॉर लॉक। ये लो, इसका पासवर्ड लॉक हो गया। देखो, अब जैसे ही पासवर्ड लॉक हो गया, यहाँ से गायब हो गया लिस्ट से, है ना? और ये अंदर से भी चेक कर सकते हो, पास डब्ल्यू डी हाइफन कैपिटल एस, ये देखो, एल के मतलब लॉक पासवर्ड, यहीं से चेक कर सकते हो। अनलॉक कैसे करोगे? पास डब्ल्यू डी हाइफन यू, अनलॉक। जैसे अनलॉक लिस्ट में आ गया, यहां से भी चेक कर सकते हो। ये लो, समझ आ गई? चलो और बताता हूँ। अब देखो, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक यूजर बनाया साइबर नाम का, और आपने उसको आईडी पासवर्ड दे दिया, ये तेरे आईडी पासवर्ड है। ठीक है, और आपने पॉलिसी में ये डिफाइन किया था कि हम जो भी आईडी पासवर्ड आपको दे रहे हैं, जो भी पासवर्ड हमने आपको दिया है, ये पासवर्ड की जो मिनिमम एज है 5 डेज है। मिनिमम एज 5 डेज का मतलब होता है कि जो पासवर्ड हमने आपको दिया है, 5 दिन तक आप इस पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी मिनिमम एज 5 डे। या फिर आप अगर कोई पासवर्ड अभी सेट करते हो, तो आपने अभी जो भी पासवर्ड सेट किया उसकी भी एज 5 डेज है मिनिमम। मतलब जो पासवर्ड आज आपने सेट कर लिया है, वो पासवर्ड अगर आप चाहो कि मैं फिर से चेंज कर लूं, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी मिनिमम एज 5 डेज है। 5 डेज तक वो पासवर्ड रखना पड़ेगा, 5 डेज के बाद ही चेंज कर सकते हो। ऐसा पॉलिसी में होता है, आपने पॉलिसी लगाई है। बट यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो आपने पासवर्ड सेट किया और वो पासवर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत सारे लोगों के पास, लोग अलग अलग जगह से लॉगिन करके उस पर काम करने लगे, कुछ गलत कर रहे हैं, आपको ही नहीं पता कि आपका पासवर्ड किस किस के पास है। और आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो और आप चेंज भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी मिनिमम एज 5 डेज है। क्या करोगे? फिर आप रूट के पास जाओ, तो रूट यूजर क्या करेगा पता है? रूट
आपके पासवर्ड को एक्सपायर्ड कर देगा इमीडिएटली। रूट आपके पासवर्ड को एक्सपायर्ड कर देगा इमीडिएटली। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पासवर्ड एक्सपायर्ड करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड एक्सपायर्ड करना है तो पास -e यूजर नेम, ई फॉर एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड हो गया। तो अब ये लॉगिन करता है, देखो अब ये अपने ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन करे, फट से बोल रहा है चेंज कर भाई। क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, एडमिनिस्ट्रेटर ने इन्फोर्स किया है आपको, आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड कर दिया। तो फट से इसने अपना न्यू पासवर्ड दिया, docker@2030। ये लो आपने, तो ई फॉर एक्सपायर्ड पासवर्ड। समझ आ गई बात यहाँ पे। परफेक्ट है। चलो और बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पर कमांड मारा, पास -n, ठीक है, और नंबर दिया साइबर। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं पासवर्ड का मिनिमम एज सेट करने जा, है ना। पहले मैं कमांड मारता हूँ पास -कैपिटल S, ठीक है। तो ये देखो यूजर का नाम, ये PS का मतलब होता है पासवर्ड सेट, और ये बताता है लास्ट चेंज पासवर्ड डे, लास्ट चेंज, लास्ट टाइम पासवर्ड कब चेंज हुआ था उसका डेट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि इसका मिनिमम पासवर्ड एज क्या है, 0 है। मिनिमम पासवर्ड एज 0 का मतलब होता है कि आपने अभी कोई पासवर्ड सेट किया, आप जस्ट तुरंत बात भी कर सकते हो, तुरंत बात भी कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये आपको बता रहा है कि यूजर का मैक्सिमम पासवर्ड एज क्या है। मैक्सिमम पासवर्ड एज का मतलब होता है कि मैंने अगर कोई एक यूजर बनाया, उसको पासवर्ड मैंने ये दे दिया, तो ये पासवर्ड मैक्सिमम डेज तक कब तक चल पाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 50 कर दूंगा तो इसका मतलब है कि जो पासवर्ड है वो 50 दिन तक चलेगा, उसके बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये फील्ड जो आपको बताता है कि अगर यूजर का पासवर्ड एक्सपायर्ड हो रहा है तो 7 दिन पहले वार्निंग करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप लॉगिन करते हो ना, लॉगिन करोगे तो 7 दिन पहले बता देगा आपका पासवर्ड 7 दिन बाद एक्सपायर्ड हो रहा, आप चेंज कर लो, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देगा। और ये क्या, ये फील्ड आपको बताता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है कि आपका, जैसे आपने बोला कि आपका पासवर्ड 50 दिन बाद एक्सपायर्ड हो जाए, तो आपने 50 है तो आपका पासवर्ड 50 दिन बाद एक्सपायर्ड हो गया, आपका पासवर्ड 50 दिन के बाद एक्सपायर हो गया। अब आप चाहते हो कि बंदा पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा है, तो कितने दिन के बाद आप उसका अकाउंट ही लॉक करना चाहते हो, तो यहां पर जो वैल्यू लिखोगे होगी उतने दिन बाद उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 50 है और यहाँ पर 7 है, तो 50 दिन के बाद बंदे का पासवर्ड एक्सपायर्ड हो गया। और अगर यहाँ पे 7 है तो बंदे ने 7 दिन तक अगर अपना पासवर्ड नया नहीं रखा तो अकाउंट ही इसका एक्सपायर्ड लॉक हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल करूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहले मैं यूजर का मिनिमम पासवर्ड एज सेट करता हूँ। तो पहले ऐसे समझे कि हमने पासवर्ड एज सेट ही नहीं किया, मान लो 0 है ना, हमने पासवर्ड एज अभी तक सेट नहीं किया, 0 रखा है। तो देखो यूजर अपना पासवर्ड कैसे कैसे चेंज कर रहा है, पहले ये समझो। साइबर नाम का यूजर अपना पासवर्ड चेंज कर रहा है, ठीक है। करंट पासवर्ड दिया, न्यू पासवर्ड दिया, देखो पासवर्ड चेंज कर लिया, फिर पासवर्ड चेंज करने जा रही है, सॉरी, ठीक है। देखो फट फट चेंज कर रहा है। मैंने बोला भाई मिनिमम पासवर्ड एज सेट करो, मैंने मिनिमम पासवर्ड एज रखा -n, 3 डे रख दिया साइबर का। पास -कैपिटल S चेक करता हूँ, देखो 3 हो गया। अब ये अपना पासवर्ड
अगले 3 दिन तक नहीं चेंज कर सकता। अब ये अगर चेंज करने जाता है, मान लो क्या बोल रहा है, सीधा बोल दिया यू मस्ट वेट लॉन्गर टू चेंज योर पार्ट। वेट कर भाई, बोल दिया देखने वेट करने के लिए। अगले 3 दिन के बाद कर लेगा। अब अगले 3 दिन के बाद दिखाऊं मैं आपको? नहीं, अगले 3 दिन तक वेट थोड़ी करूंगा इसको दिखाने के लिए। मैं सिस्टम का डेट ही बढ़ा देता हूँ। सिस्टम का डेट ही बढ़ा देता हूँ, पता लग जाएगा। तो डेट ही बढ़ा देते हैं भाई। डेट, डेट का माना हमने पढ़ा ना कैसे डेट बढ़ाते हैं। किसी को डाउट नहीं है? डाउट लो, डेट ही बढ़ा दिया हमने। तो डेट यहाँ पे कर दिया मैंने 28, ये लो। जैसे ही मैंने डेट बढ़ाया, अब ये चेंज कर सकता है। देखो एरर दिया क्या? नहीं दिया। अब कर पा रहा है। समझ आई मिनिमम पासवर्ड एज का मतलब? चलो, अब मैक्सिमम पासवर्ड एज सेट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम पासवर्ड एज कैसे सेट करूँगा? पास डब्ल्यू हाइफन एक्स, मैक्सिमम पासवर्ड एज मैंने 10 डेज सेट कर दिया, ठीक है। और यूजर साइबर, क्लियर। तो 10 दिन के बाद उस यूजर का पासवर्ड हो जाएगा एक्सपायर्ड। कैसे चेक करोगे? पास डब्ल्यू हाइफन कैपिटल एस साइबर, ये देखो 10 आ गया। तो एक बार यूजर को लॉग आउट मारते हैं फटाक से, इसको देखने के लिए। यूजर देखो, यूजर फटाक से लॉग इन कर पा रहा है। लॉग इन कर पाया। 10 दिन के बाद इसका पासवर्ड, ये जो जो पासवर्ड था ना, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा 10 दिन के बाद। समझ आ रही? 10 दिन के बाद आपको इसका पासवर्ड एक्सपायर मिलेगा, ठीक है। तो 10 दिन तक वेट करें? नहीं, डेट बढ़ा लेते हैं। तो डेट क्या है भाई अभी, है ना, 10 दिन का डेट बढ़ा देते हैं। डेट हाइफन एस, कॉपी कर लो, और जुलाई कर लेते हैं, और 10 जुलाई कर देता हूँ। लो, ठीक है, 10 जुलाई करता हूँ, इधर से लॉग आउट करता हूँ। एक मिनट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये लॉगिन कर रहा है। सॉरी, गलती, भूल गया लगता है मैं। क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, पासवर्ड एक्सपायर। देख रहे हो, तुरंत बोल रहा भाई चेंज करने के लिए। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। तो है ना काम का सारा कॉन्सेप्ट। समझ में आ रही? दोस्तों मुझे ना 2 मिनट देना है, कॉल आ रहा है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। और कहाँ पे थे हम लोग? है ना, यहाँ पे थे, इसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। बस 10 मिनट दे दो बस। सॉरी। तो कहाँ पे थे हम लोग? है ना, यहाँ पे बात कर रहे थे, और इसकी लैब भी हमने देख ली थी, एक्सपायर्ड हो गया था पासवर्ड। और नया पासवर्ड भी हमने सेट कर लिया था, ठीक है। तो मिनिमम पासवर्ड एज हो गया, मैक्सिमम पासवर्ड एज हो गया। आई थिंक हैंग होगा लगता है। अब और देखो, अब बात करते हैं वार्निंग पासवर्ड, ठीक है। तो एक नया यूजर ही बना लेता हूँ मैं, या उसी यूजर पे कर लेते हैं। पास गपड़ी हाइफन एस साइबर
देखो 7 डे, 7 दिन पहले वार्न करना स्टार्ट करेगा, 7 दिन पहले वार्न करना स्टार्ट करेगा। तो आज हमारा डेट कितना है? आज हमारा डेट है 10 जुलाई। तो मैं वार्निंग डेट सेट करता हूँ पास WD -W और वार्निंग डेट 5 सेट करता हूँ साइकिल का। तो 5 दिन पहले मुझे वार्न करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, डेट 10। तो आई थिंक 5 दिन मैंने कर दिया, तो वार्न करना स्टार्ट करना चाहिए। लॉगिन करके देख लेते हैं। आई थिंक डेट का कुछ इशू है। डेट, मैं इसका डेट चेंज कर, डेट -S, और इसका डेट मैं कर देता हूँ 15 जुलाई, है ना, बढ़ा देता हूँ। तो आई थिंक अब आपको मैसेज आ जाएगा वॉर करने वाला। अभी भी मैसेज है, एक मिनट रुक जाओ। मैं यूजर पास WD हाइफन मैक्सिमम पासवर्ड 30 करता हूँ। ठीक है, डे, पहले मैं डेट वापस लेके आता हूँ। हालांकि हमारा हो गया, बस इसका प्रैक्टिकल दिखाना है आपको। तो मैं कुछ यहाँ पे करता हूँ अभी। और मैं बोला जून, और आज है 24 जून। ठीक है, इनवैलिड डेट फॉर्मेट। यही डेट रहने देते हैं। एक काम करते हैं, एक नया यूज़र ही क्रिएट करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा ना। इसके लिए यूज़र ऐड, और मैंने एक यूज़र बनाया एडमिन नाम का। ठीक है, और मैंने पास WD हाई पासवर्ड इसका सेट किया, ये लो, पास WD -S एडमिन। देखो, इसका मैक्सिमम पासवर्ड एज ये है, और ये वॉर्न करना स्टार्ट कर देगा 7 दिन। तो हम इसका मैक्सिमम पासवर्ड एज करते हैं 15 डेज। ठीक है, पास WD -S मैक्सिमम पासवर्ड एज 15 डेज हमने कर दिया, और वार्निंग है 7 दिन पहले से स्टार्ट करना स्टार्ट कर। 7 दिन पहले, पासवर्ड एक्सपायर होने के 7 दिन पहले से ही वार्न करना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसका पासवर्ड क्या रखा था मैंने, ठीक है, जो भी रखा मुझे याद है। और डेट को करते हैं बढ़ा, डेट -S, डेट -S, और 15 जुलाई ना,
तो मैं डेट को कर देता हूँ 25 जुलाई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लॉग इन करके देखो एक बार। पास डब्ल्यू हाइफन कैपिटल एस एडमिन चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पासवर्ड इज 50 और वॉर्न करना 7 दिन पहले से स्टार्ट करेगा। अभी वैल्यू वही रखे हैं हमने, एडमिन। देखो आगे ना वार्निंग, योर पासवर्ड विल एक्सपायर इन 5 डेज। तो समझाना था क्या मीनिंग है, आप अपना पासवर्ड एज अपने अकॉर्डिंग रख लें। आपको लगता है कि मुझे 3 दिन पहले वार्न करी चाहिए, जो भी आप अपना सेट कर सकते हैं। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो और आगे चलो। समझ गया होगी मीनिंग। अब एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एडमिन, अब समझो इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ। आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड होगा 15 डेज के बाद। आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड होगा 15 डेज के बाद। 15 डेज के बाद अगर आपने पासवर्ड चेंज नहीं करते तो कितने दिन बाद आपका अकाउंट ही इनएक्टिव मोड में हो जाए, अकाउंट ही लॉक हो जाए, है ना। तो इसको समझाने के लिए नया यूजर ले लेता हूँ जिससे कि आप बेटर वे पे समझ जाओगे। यूजर एड सोनिया। ठीक है, सोनिया नाम का यूजर बनाया मैंने। ठीक है, पास डब्ल्यू हाइफन एस, सॉरी, पास डब्ल्यू हाइफन एस, सॉरी, हाइफन एस सोनिया। ठीक है, पासवर्ड कब एक्सपायर हो रहा है यहाँ पर, इतने दिन के बाद। हमने बोला पासवर्ड एक्सपायर्ड हो 5 डेज के बाद। पास डब्ल्यू हाइफन कैपिटल एस, तो 5 डेज के बाद इसका पासवर्ड हो जाएगा एक्सपायर्ड। ठीक है, मैंने बोला 5 डेज के बाद अगर इसका पासवर्ड एक्सपायर्ड होता है तो अगर ये अपना पासवर्ड चेंज नहीं करता तो कितने दिन के बाद इसका अकाउंट ही इनएक्टिव कर दो। तो मैंने बोला है पास डब्ल्यू हाइफन आई इनएक्टिव, 5 दिन के बाद इनएक्टिव मार देना। फिर 5 दिन तक टाइम दे दो। अगर पासवर्ड 5 दिन के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो गया, पासवर्ड एक्सपायर होने के 5 दिन तक अगर उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया तो अकाउंट ही इनएक्टिव मार देना। तो आई लगाओगे और किसका, सोनिया का। ठीक है, पास डब्ल्यू हाइफन कैपिटल है सोनिया। देखो 5 आप देखो यहाँ पर, इससे लॉकआउट मारो। एक मिनट रुकना। ठीक है, यूजर लिस्ट पे क्यों नहीं आ रहा, आई थिंक सोनिया का पासवर्ड सेट नहीं है। अच्छा, अकाउंट ही लॉक है। अच्छा, ये पहले का यूजर है लगता है। पास डब्ल्यू सोनिया। अब ठीक है, आ गया। देखो एक्सपायर्ड हो रहा है, 5 दिन बाद बोल रहा है एक्सपायर्ड हो जाएगा। आई थिंक इस अकाउंट के साथ ना पहले भी कुछ इशू हो चुका है। पहले का अकाउंट है, मैं एक नया अकाउंट ही बनाता हूँ। यूजर ऐड हैरी। ठीक है, पास डब्ल्यू हैरी और पास डब्ल्यू हाइफन 5 डेज हैरी का मैक्सिमम पासवर्ड एज, और इनएक्टिव भी 5 डेज। पास डब्ल्यू, अब ठीक है, हैरी से लॉगिन तो हो ही जाएगा। देखो अभी वार्निंग कर रहा है ये।
हो गया लॉगिन। चलो अब मैं डेट बढ़ाता हूँ, है ना। तो पासवर्ड हो जाएगा एक्सपायर्ड, तो डेट बढ़ाते हैं, डेट-s, और मैं कर देता हूँ 31 जुलाई। तो मैंने डेट कर दिया बढ़ा। तो जब मैंने डेट बढ़ा दिया, अब मैं लॉग आउट करके लॉगिन करता हूँ। देखो क्या होता है, कह रहा है योर पासवर्ड चेंज, योर पासवर्ड इज टू चेंज। कह रहा है आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड हो गया, आपको चेंज करना पड़ेगा। बंदे ने नहीं चेंज किया, ठीक है, बंदे ने चेंज नहीं किया। अगले दिन चेंज नहीं किया, जैसे डेट बढ़ा दिया मैंने, अगस्त, 2 अगस्त कर दिया, ठीक है, 2 अगस्त कर दिया, बंदे ने पासवर्ड नहीं चेंज किया, ठीक है। तो 5 दिन के बाद अकाउंट एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो आप डेट बढ़ा देते हैं। इनएक्टिव डेज तो सेट है ही है, और डेट बढ़ा के यहाँ पर 2 अगस्त की जगह हम लोग कर देते हैं 7 अगस्त। लो, तो जब हमने डेट बढ़ाया तो अब देखो क्या मैसेज आएगा। क्या बोला, योर अकाउंट एक्सपायर्ड। समझ आई, समझ गए ना। पास WD-S हैरी, क्या मतलब था इसका, इनएक्टिव डे। समझ गया ना, उम्मीद करता हूँ समझ लगे। अब ये सारी चीजें यहाँ पर ना हाइफन हाइफन हेल्प करोगे, सब यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, सब लिखा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक चीज और सिखा देता हूँ, आप किसी यूजर का पासवर्ड ऐसे सेट करते हो ना, पास यूजर एड हैरी, आप पता है ऐसे भी सेट कर सकते हो, इको पासवर्ड लिख दो, क्या रखना चाहते हो, मैंने बोला redhat@123, पाइप लगाओ, पास WD-STD इन, ये कॉन्सेप्ट है, STD इन किसको, हैरी। तो ये इको से ये मैसेज प्रिंट कर रहे हो, और यही, ये जो लिख रहे हो यही हैरी का पासवर्ड हो जाएगा, STD इन कॉन्सेप्ट से पूरा उठा लेगा, देखना। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पता कब यूज करते हैं, देखो हो गया, बैटरी खत्म होने वाली है, कोई नहीं, वीडियो भी खत्म होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं, किसी यूजर का पासवर्ड सेट करना, ऐसे भी आप कर सकते हो, परफेक्ट है। तो ये था दोस्तों हमारा पास WD कमांड का कॉन्सेप्ट। बैटरी भी हो गई खत्म, तो ज्यादा नहीं बताने वाला। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैट ETC शैडो फाइल रीड करना। इजी में मत ले लेना इसको, बहुत कुछ छुपा हुआ है इसके अंदर, कल बताऊंगा अगली वीडियो में। अब तो ऑफिस भी ऑफ होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक भी दोस्तों बाय बाय।